नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेले गए आईपीएल 2025 के 7वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 रोमांच की सारी हदें पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, जहां अभी तक इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिले हैं और आज इस टूर्नामेंट का 7वां मुकाबला खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने तूफानी गेंदबाजी करके दिखाई और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर करने से रोक दिया और फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पक्ष में गिरा और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं सनराइज हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहला ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए, जिसकी तीसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपना बल्ला चलाया और सामने की ओर हवा में शॉट खेलकर चौंका, जड़ते हुए अपना और टीम का खाता खोला। वहीं दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और ओवर करने आए। आवेश खान की पहली ही गेंद पर हल्के हाथों से शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार करा दी, तो वही आखिरी गेंद पर एक चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से भी देखने को मिला, जो उन्होंने पुल शॉट के जरिए लगाया। लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने पहले ही गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद को पहला बड़ा झटका दिया और अभिषेक शर्मा को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अभिषेक शर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने पिछले मैच के शतकवीर ईशान किशन मैदान में उतरे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने उन्हें टिकने का मौका ही नहीं दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ईशान किशन का आज खाता भी नहीं खुला और वह जैसे आए थे वैसे ही चलते बने और फिर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर ट्रेविस हेड के ऊपर नहीं दिखा और उन्होंने चौथी गेंद पर लाजवाब शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ की ओर ड्राइव करते हुए चौका जड़ दिया। वहीं आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपने हाथ खोले और चौका लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर करा दी, जहां आज फिर ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने चौथा ओवर लेकर आए। आवेश खान की पहली ही गेंद पर हवाई फायर करते हुए गेंद को लेफ्ट साइड की ओर स्टैंड में छक्के के लिए भेज दिया, जहां वह यही नहीं रुके और चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन बड़ा शॉट खेला और खड़े खड़े डीप कवर्स की ओर छक्का ठोक दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बेहतरीन बड़ा शॉट निकाला और उन्होंने चौके के साथ इस ओवर का अंत किया, जहां 5वें ओवर में हैदराबाद ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया, तो वहीं 6वां ओवर रवि बिश्नोई को थमाया गया, जिसकी तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने डीप कवर्स की ओर शॉट खेला और गेंद को हवा में तैराते हुए सीमा रेखा पार करा 6 रन हासिल किए, जिसके साथ ही 6 ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद ने 62 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वहीं ट्रेविस हेड ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 7वां ओवर लेकर आए। नए गेंदबाज दिग्वेश सिंह की दूसरी गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेल पॉइंट की ओर चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 8वां ओवर लेकर आए। प्रिंस यादव की पहली ही गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार कर दी, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरा झटका लगा और प्रिंस यादव ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ट्रेविस हेड 47 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद नीतीश रेड्डी का साथ निभाने हेनरिक क्लासन मैदान में उतरे और हेनरिक क्लासन ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और खड़े खड़े सीधे बल्ले से शॉट खेल छक्का जड़ दिया।
तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 96 रन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बना लिए थे, जिसके बाद 11वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने कड़क शॉट लगाया और गेंद को गैप में डालकर चौका हासिल किया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। वहीं 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी क्लासेन ने खूबसूरत शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर्स की ओर गेंद को भेजकर चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लगा। हेनरिक क्लासेन रन आउट होकर पवेलियन की ओर चलते बने, जहां हेनरिक क्लासेन 26 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए स्टैंड्स में डिलीवर कर दिया। तो वही 15वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को एक और झटका लगा और रवि बिश्नोई ने ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नीतीश कुमार रेड्डी 22 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और फिर अभिनव मनोहर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ अनिकेत वर्मा ने अपना तूफानी अंदाज जारी रखा और चौथी गेंद पर घुटना टिकाकर सामने की तरफ शॉट खेला और स्टैंड में गेंद को भेजकर छक्का हासिल किया। जहां वह यही नहीं रुके और 5वीं गेंद पर भी उन्होंने सीधे बल्ले से सामने की ओर बड़ा शॉट खेल छक्का जड़ दिया, जहां अनिकेत वर्मा का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने 16वां ओवर लेकर आए दिग्वेश सिंह की चौथी गेंद पर भी झन्नाटेदार शॉट लगाया और हवाई फायर करती हुई गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। जहां वह यही नहीं रुके और अगली गेंद पर भी कवर्स के ऊपर से उठाकर शॉट मारा और 6 रन हासिल किए और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन आखिरी गेंद पर दिग्वेश सिंह ने जबरदस्त वापसी करी और अनिकेत वर्मा को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अनिकेत वर्मा 36 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान पेट कमिंस मैदान में उतरे। लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे अभिनव मनोहर को 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अभिनव मनोहर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हर्षल पटेल मैदान में उतरे। दूसरी तरफ पेट कमिंस ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और 5वीं गेंद पर बेहतरीन हवा में छलांग लगाकर करकट शॉट लगाकर गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री पार पहुंचाया। जहां वह यही नहीं रुके और अगली गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ की तरफ हवाई फायर करते हुए छक्का जड़ दिया, जहां उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 18वां ओवर लेकर आए। आवेश खान की दूसरी ही गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेल छक्का ठोक हैट्रिक बना डाली, लेकिन आवेश खान ने जबरदस्त वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर पेट कमिंस को दिग्वेश सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां पेट कमिंस 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मोहम्मद शमी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें शार्दुल ठाकुर ने टिकने ही नहीं दिया और 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी के हाथों कैच आउट करवाया, जहां शमी सिर्फ 1 रन ही बना पाए और चलते बने, जिसके बाद सिमरजीत सिंह मैदान में उतरे और उन्होंने हर्षल पटेल के साथ मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 190 रनों पर पहुंचाया, जिसके बाद 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से मिचेल मार्श और एडन मार्करम की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था। तो इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर अभिषेक शर्मा लेकर आए, जिसमें 3 रन बने, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका दिया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर एडन मार्करम को पेट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मार्करम सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ मिचेल मार्श ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और 5वीं गेंद पर मिड विकेट की तरफ हवा में फ्लिक करके चौका जड़ दिया, जिसके बाद तीसरा ओवर सिमरजीत सिंह को सौंपा गया, जिसमें निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार कर दी, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्लॉग शॉट लगाया और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री की सैर करा दी। तो वही 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को हवा में तैराते हुए दर्शकों के बीच भेज छक्का लगाया, जहां निकोलस पूरन का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने चौथा ओवर लेकर आए। मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर लाजवाब ड्राइव लगाया और गेंद को तेजी से सीधे कवर्स की ओर सीमा रेखा पार करा चौका।
हासिल किया तो वहीं एक बार फिर मिचेल मार्श ने अपना जादू दिखाया और तीसरी गेंद पर बेहतरीन चिप शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को सीधा स्टैंड्स में डिलीवर कर दिया। छक्के के लिए तो वही पांचवी गेंद पर भी बेहतरीन सामने की तरफ शॉट खेला और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरी। छक्के के लिए जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगले ओवर की दूसरी गेंद पर भी पूरी ताकत के साथ शॉट खेला और गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार करा दी। चौके के लिए साथ ही स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद एक बार फिर निकोलस पूरन ने अपना बल्ला चलाया और घुटना टिकाते हुए बेहतरीन स्लॉग्स स्वीप खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। छक्के के लिए जहां वह यही नहीं रुके और आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन घुटना टिकाया और आराम से शॉट लगाया और दर्शकों के बीच गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। जहां आज निकोलस पूरन का बल्ला आग उगल रहा था और उन्होंने छठवें ओवर की दूसरी गेंद पर पेट कमिंस को निशाना बनाया और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ चौका जड़ दिया। जहां वह यही नहीं रुके और चौथी गेंद पर भी शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से लैप शॉट लगा चौका हासिल किया, जिसके जहां ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने एक विकेट खोकर 77 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जहां निकोलस पूरन आज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 7वां ओवर लेकर आए। एडम जंपा की तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्लॉग स्वीप लगाया और छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां उनका बल्ला यही नहीं थमा और उन्होंने चौथी गेंद पर भी सामने की ओर हवा में शॉट लगा, छक्का ठोका तो वहीं पांचवी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार करा दी। जिसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने पुल शॉट के जरिए चौका लगाया और स्कोर को 100 रनों पर पहुंचाया। तो वहीं एक चौका 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से भी देखने को मिला, जिसके बाद 9वां ओवर पेट कमिंस लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने हल्के हाथों से शॉट खेला और चौका हासिल किया। लेकिन चौथी गेंद पर लखनऊ की टीम को दूसरा झटका लगा और पेट कमिंस ने निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन वापस भेजा, जहां निकोलस पूरन तूफानी 70 रन की पारी खेलकर आउट हुए और फिर कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ मिचेल मार्श का बल्ला जमकर बोल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन घुटना टिकाकर फाइव लेग की तरफ स्वीप करते हुए चौका जड़ दिया। जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 2 विकेट खोकर 129 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद लखनऊ को जीतने के लिए 60 गेंद में 62 रन बनाने थे। वहीं 11वां ओवर लेकर आए। पेट कमिंस की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने कड़क पुल शॉट लगाया और चौका ठोक दिया और अब मिचेल मार्श अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने अगली ही गेंद पर शानदार कड़क शॉट खेल चौका लगाया और अपने अर्धशतक को पूरा किया। लेकिन इसके बाद मिचेल मार्श ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और उन्हें 5वीं गेंद पर पेट कमिंस ने नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौट आया, जहां मिचेल मार्श बेहतरीन 52 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और फिर ऋषभ पंत का साथ निभाने आयुष बड़ोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने अपने हाथ खोलना शुरू किया और 12वां ओवर लेकर आए। सिमरजीत सिंह की पहली ही गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर हवा में शॉट खेलकर छक्का लगा दिया। दूसरी तरफ आयुष बड़ोनी ने बड़ा शॉट खेला और चौका लगाकर अपना खाता खोला, जहां 13वें ओवर में लखनऊ के 150 रन पूरे हो गए थे। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एडम जंपा ने आयुष बड़ोनी को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां आयुष बड़ोनी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद डेविड मिलर मैदान में उतरे और उन्होंने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां 15वें ओवर में लखनऊ की टीम को एक और झटका लगा और हर्षल पटेल ने पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां ऋषभ पंत 15 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद अब्दुल समद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने चौथी गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉर्ट खेल गेंद को गैप में डालकर चौका हासिल किया। वही आखिरी गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ हवा में शॉट लगाया और गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी और अब लखनऊ को जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत थी। तो वहीं अब्दुल समद का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी सामने की ओर हवा में शॉट खेलकर गेंद को स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगली गेंद पर भी बड़ा शॉट खेल चौका हासिल किया। जिसके बाद अब लखनऊ को जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे और फिर डेविड मिलर ने 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाया और टीम को जीत दिला दी। साथ ही 2 अंक भी लखनऊ की टीम ने यहां अपने खाते में जोड़ लिए।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत और इस मुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।